कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था। जब मैंने मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैं जानता हूं वो एक जिन है, लेकिन मैं बहुत खौफजदा हो गया था बेटा। आवाज़ें सुनी थी आपने? हाँ, पहले आवाज आ रही थी मुझे, लेकिन फिर कुछ नहीं। बाबा, वो जिन दरअसल हमें खौफजदा करके भगाना चाहता है, लेकिन हम उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने अपना वजीफा मुकम्मल कर लिया, अब वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा, मौलवी सखी ने भी हमारी मदद करने का फैसला कर लिया। कह रहे थे कि फजर से पहले आएंगे। हमें तुम्हारी मामा को ढूंढने के लिए अंधेरे में ही निकलना होगा। फिर बाबा आप थोड़ी देर आराम कर लें। बेटा, आपको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी मम्मा की। क्या सोच रहे हो बाबू साहब? कुछ नहीं। यही ना कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? करते क्या हो बाबू साहब? मैंने बताया था ना आपको। यानी खुद मुख्तार हो, अपनी मर्जी के मालिक, यही ना? क्या वाकई बाबू साहब हर काम में तुम्हारी मर्जी चलती? इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है। इंसान क्या, इंसान के अलावा भी जो दूसरी मखलूक़ात हैं उसके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। ये कहानी बहुत पुरानी है बाबू साहब। जिन सफ़ों पे ये कहानी लिखी गई थी वो सफ़े तारीख की किताब से फाड़े जा चुके हैं, और शायद अच्छा ही हुआ कि वो फाड़ दिए गए। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन इंसानों के अलावा भी इस दुनिया में दूसरी मखलूक़ात है। और एक वक्त था जब वो तादाद में इंसानों से ज्यादा थी। एक वक्त था बाबू साहब जब इंसानों की रखवाली के लिए जिन मुकर्रर किया गया, जो था बुरकान। क्या समझे बाबू साहब? हाँ, वो इंसानों का खिदमतगार, लेकिन वक्त ईमान का इम्तिहान लेता है। क्या ठीक है?
क्या ठीक है? सब कुछ ठीक है बाबा। अभी मम्मा खाना भी खा लेंगे और ये तैयार है हमारे साथ रहने के लिए। हाँ, मैं तैयार हूँ साथ रहने के लिए, लेकिन शर्त है मेरी उसके लिए एक। तलाक लेना चाहती हूँ मैं अदनान से। कराची जाना है उसके लिए, ताकि मेरे माजी का कोई रिश्ता मेरे पास बाकी न रहे। जंगल में सिर्फ एक ऐसा जगह है जहां हमारा आंख नहीं जाता है। फिर तो हमें फौरन वहां जाना चाहिए। हम जरूर आपको लेके जाएगा वहां, लेकिन सबसे पहले आपके हिफाजत का बंदोबस्त करना है। आपका बच्चा बहुत ताकत वाला है, लेकिन हमने भी थोड़ा बहुत अल्लाह का कलाम पढ़ा हुआ है। अमीर खान जी, तुम इधर ही रुकेगा, सामान का हिफाजत करेगा। हम लोग आता है अभी थोड़ी देर में। अभी तो फिलहाल तुम हमारे साथ चलो। आप चले, मैं आ रहा हूं। चलो, हमें कहीं जाना है। चले मम्मा, उठे। कहाँ जाना है? एक घर देखा है मैंने, हमें वहां जाना है। और तुम्हें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगी तलाक लेकर? जैसे 8 साल गुजार लिए वैसे बाकी सारी जिंदगी भी गुजार लेंगे। लेकिन कराची जाना है। मेरा मतलब है कि मैंने कहा था ना, मैं माजी से जुड़ा कोई रिश्ता अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहती, तो कराची तो जाना पड़ेगा। वहां जाओगी तो अदनान से सामना होगा। कोर्ट में 10 तरह के सवाल पूछेंगे। क्या सवाल होंगे? तुम एक जिन हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कोर्ट इस बात को मानेगी नहीं तो अच्छा है ना, अदनान को ही पागल कहेगी। ठीक है, जो दिल में है करो, लेकिन अभी चलो। कहाँ है भैया? भैया, भैया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। नहीं अभी ये जिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो हमारे साथ। अगर तुम 10 मिनट बाद आते तो शायद बच जाते, मैं तुम्हें ना मिलता।
लेकिन तुम्हारी किस्मत ही खराब है, मैं तुम्हें मिल गया। अब कैसे बचोगे? अदनान! अदनान रुक जाओ।
मुस्कान, मम्मा देखें, मैं बाबा को धोखा दे रहा हूँ। अगर हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, मैं उनका एतमाद हासिल करने के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। और हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उनके चुंगल से निकल जाएंगे। मौका मिलेगा कैसे? उसके लिए हमें कराची जाना पड़ेगा। फिर उधर जाके मैं अपने आप को और आपको उनसे छुपा लूंगा और फिर हम दरबार चले जाएंगे और वहां पर वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है ना मम्मा? को जो गम है कोई तो सितम है, कभी तूने जाना नहीं है क्या बेकरारी लहू में है जारी, ये झूठा फसाना नहीं। जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, भरा ये पैमाना नहीं। ऐ वक्त तू ठहर जा, तू जाना नहीं, तूने तो हमको अभी पहचाना नहीं। बाबा I'm sorry। तू मेरा बेटा है, फौर है मुझे तुझ में। तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है। जा इन्हीं लोगों के साथ जा, नहीं बाबा। तेरे लिए यही जगह ठीक है। जा बाबा जा जा। अपने बाबा को भूल मत जाना। जा जा जा। क्या है राज कोई जिसकी जुस्तजू है, पर्दों में रहता छुपा। धुंधला सा साया मेरे रूबरू है, जल के वो जैसे बुझा। जान के भी शायद जान मैं न पाऊं, कैसे है ये मामले।
सोचा आज से मैं आपके ऑफिस बैठा करूंगा। What? क्योंकि आपके कहने पर ही मैंने अपना सारा पैसा आपके कारोबार में लगा दिया। कोई भी लड़की बीवी से मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। आप उनसे कह दीजिए कि आप उनसे मोहब्बत करती। ये सब किसके लिए? ऑब्वियसली आपके लिए। अगर इंसान किसी के लिए कुछ फील करे तो उसे कह देना चाहिए। अदनान, अदनान, मुझे लगता है कि आपको आमना को बता देना चाहिए था। एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म ही कर देते। भैया तुम समझ नहीं रही हो, जो कुछ भी होना है वो मेरे सामने हो। पहले भी जर्मनी से फोन पर बातें करके मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूं, लेकिन अब नहीं। चलो मेरे साथ, चलो। तो कैसा रहा सफर? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक था। और ये दिखाया नहीं तुमने डॉक्टर? कुछ नहीं है भाई, बस ऐसे ही, इतना नहीं है। मैं खाने के लिए कुछ लेके आऊं। आंटी, यहाँ आओ ना मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आता कि किन लफ्जों में तुमसे माफी मांगूं। मैं कैसे तुम्हारा सामना करूं? आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। भैया तुम्हें पता है कि आमना ने बड़ी दुआएं मांगी थी तुम्हारे लिए। आमना, आमना, गुस्से में है शायद, आसान नहीं है उसके लिए भी। थोड़ा वक्त तो बात कर लेना। अंकल, महरीन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। महरीन ने विकी के काम को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया, दरगाह पर चली गई, बड़ी सरकार के पास।
चलो फिर ये तय हो गया कि मेरीन वाला कमरा बच्चों के लिए सेट कर देंगे। आप लोगों ने मेरीन को रोका क्यों नहीं? जब उसने दोबारा खुदकुशी की कोशिश की तो किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। तब आमना ने मशवरा दिया कि इसे बड़े सरकार के पास ले जाएं। वही फैसला किया था उसने। और बड़े सरकार ने हमें यकीन दिलाया कि मेरी इनके हुक्म में यही बेहतर। बड़ी सरकार ने हमारी बहुत मदद की है। हम सबको जाकर उनका सही तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहिए। बल्कि मैं कल ही बाजार का चक्कर लगाता और मेरीन से भी मुलाकात करता हूँ, उसको समझाता हूँ कि वो विकी का अधूरा काम घर रहकर भी तो कर सकती है। मैं भी चलूं साथ? मिलना चाहती हूँ मेरीन से। प्लीज जरूर चलना हमारे साथ। वकील साहब, आपने अदनान को नोटिस भेजा है कि वो आमना के डाइवोर्स के पेपर्स पर साइन करे और उसका सामान वापस करे, और वो 2 करोड़ रुपए भी जो मैंने कारोबार में लगाने के लिए दिए थे, साथ उसके 6 साल का मुनाफा भी। मैं उसको सड़क पर ले आऊंगा। वकील साहब, मैं अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफिज। फिक्र की कोई बात नहीं अकबर साहब, मुबारक हो।
आमना कनाडा नहीं गई अभी। तुम्हें कैसे मालूम? जानती हूँ मैं। उसे मत जाने दे अदनान। फिर कहाँ ले जाऊं उसे? Try to understand my point. प्लीज इलैबोरेट, प्लीज इलैबोरेट, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। बीवी है वो आपकी। आई न्यू इट। मुझे पता था कि तुम इसी तरह का कोई सेल्फ सैक्रिफाइसिंग स्टंट मारोगी। क्यों करती हो हमेशा मेरे साथ ऐसा? क्यों करती हो अबिया? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, समझी तुम? मेरी बात नहीं समझनी है मुझे तुम्हारी बात। 7 साल गुजारे हैं मैंने तुम्हारे बगैर, 7 साल गुजारे हैं तुम्हारे बगैर। आधा टाइम खुद को कसूरवार ठहराता रहा और आधा टाइम तुम्हें। और हमारे ईगो इश्यूज की वजह से हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ? ना वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है वो। मेरी बात सुने, मैं नहीं चाहती कि जो कुछ हुआ वो दोबारा दोहराया मुझे। उसका तो कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर है। जाना होगा मुझे और आपको उसको वापस लेकर आना होगा। ना हमारे इख्तियार में है, हमारे इख्तियार में है। हम जिंदगी चाहे तो बना सकते, चाहे तो तबाह कर सकते। फिर बच्चों का सोचे। मैं इस मुकद्दस जगह पे खड़े होके कसम खाती हूँ, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, ना देखना चाहती हूँ। बस हमको जो गम है कोई तो सितम है, आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नहीं है क्या बेकरारी लहू में है जारी, ये झूठा फसाना नहीं। जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, भरा ये पैमाना नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, और ये स्टाफ भी तो है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आप फिक्र ना करें साहब, हम ख्याल रखेंगे बेबी जी का। बादलों का जमीन पे गिर रहा है, उजाले छुपाए हुए, आंखों से लहू को पोंछेंगे कैसे, हाथों में छाले हुए। कर गुनाह कोई तो निजात देके
खत्म कर दे ये सिलसिले